हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर कैसी हैं, आप लोगों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, आप लोगों की आज की एनर्जीज कैसी हैं। रीडिंग जनरल रहेगी, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस दिन के लिए ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटेड साइंस बता देती हूँ। सबसे पहले आपके साइंस बता दूँ। आप एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब अगर आपके पार्टनर के साइंस देखूँ तो उनके लिए मुझे यहाँ पे वाटर साइन मिला है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर एयर साइन मिला है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और फायर साइन मिला है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नंबर 7 जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 अप्रैल मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। सबसे पहले आपकी एनर्जीज से देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज में ना काफ़ी ज़्यादा रिप्रेस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने पास की एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा स्टक रह गए हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हैं। पुराना जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में हुआ या जो भी सिचुएशंस आपकी रही, उन चीज़ों के बारे में आप आजकल बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उसकी वजह से आपकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। किसी भी चीज़ में आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं और एक जगह पर बैठ कर ओवरथिंक करते हुए ज़्यादा दिखे हैं। इस वजह से आपको हेडेक की शिकायत हो सकती है, सर में अचानक से दर्द महसूस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आजकल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा आपका हो रहा है, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी को और बहुत ज़्यादा वीकनेस को आप आजकल फील करते हो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके स्ट्रेस की वजह से आपके अंदर ये सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप आज के दिन में वोकल बहुत ज़्यादा रहेंगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, खुद का ख्याल रखते हुए भी दिख रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने बारे में भी अब धीरे धीरे सोचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बहुत लंबे समय से परेशान थे, आज के दिन में भी परेशान हैं। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिविटी ज़रूर दिखी है, जहाँ पर पे आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अब इस एनर्जी से बाहर निकलना है, नहीं मुझे अब इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, खुद को संभालना है, खुद के लिए वर्क करना है। यहाँ पर पे मुझे आप स्ट्रांग होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की आपको ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप का ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें आपके फेवर में धीरे धीरे होने लगेंगी। हो सकता है कि रिसेंटली आपने अपने पार्टनर से रिलेटेड कोई ड्रीम्स देखा था, या फिर अपने पास्ट से रिलेटेड कोई ऐसा सपना देखा था, कोई ऐसा साइन देखा था। हो सकता है कि कोई ऐसी मेमोरी आपके सामने आ गई थी, जिसकी वजह से भी आप इस चीज़ों को फील कर रहे होंगे, जिसकी वजह से भी आप इस सिचुएशन में थोड़ा सा स्टक खुद को फील कर रहे हैं। और आज का दिन अगर मैं आपका देखूं तो काफ़ी ज़्यादा आपका आज का दिन भी परेशानी से भरा हुआ है। आप परेशान भी हैं और उसके साथ साथ खुद को संभालते हुए भी दिख रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, खुद का ख्याल रख रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने तो एक्सरसाइज करना भी स्टार्ट कर दिया है, ताकि आप अपने आप को फिट रख सकें, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली भी। यहाँ पे मुझे अपने फाइनेंस की तरफ भी ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने लाइफ को अब अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। बहुत लंबे समय से आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी दूसरे पर्सन को दिया हुआ था। किसी दूसरे पर्सन की एक्टिविटी की वजह से आप कभी खुश होते थे तो कभी दुखी होते थे, लेकिन अब आप उस कंट्रोल को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। अब आप अपने लिए वो रीज़न बनना चाहते हैं कि आप खुद को खुद कर सकें, खुद के लिए सोच सकें, खुद के लिए कुछ कर सकें। इस तरीके की एक एनर्जी जहाँ पर पे आप ओवरकम करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन से, आप ओवरकम करना चाहते हैं अपनी डिफ़िकल्टीज़ से, जो कि बहुत अच्छा साइन मुझे आज के दिन में आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। फाइनेंस का थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे हो सके तो किसी को उधारी पैसा ना दें, या फिर किसी की ऐसे हेल्प ना करें, किसी अनजान को हो सके तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें किसी अनजान के साथ मिलकर, या फिर कहीं पर पैसा लगाएं ना, क्योंकि वहाँ पे लॉस आपको थोड़ा सा महसूस हो सकता है, या फिर वहाँ पर से आपको लॉस थोड़ा सा मिल सकता है। फाइनेंस का थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। मेहनत थोड़ा ज़्यादा कीजिए, आलस आपके अंदर थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश कीजिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका भी मन लगा रहे और आप भी इस लो एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकल सकें।
अब अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखूं तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में भी मुझे हेल्थ इशू नज़र आया है। ऐसा नज़र आ रहा है कि उनकी भी तबीयत आजकल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। वीकनेस उनको भी महसूस हो सकती है, बॉडी पेन फील कर सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर आजकल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, काम का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से भी वो परेशान हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी यहाँ पर पे बहुत ज़्यादा आलस करके बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे, बहुत एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है एक जगह पे बैठ के बस सोच विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप दोनों की कुछ सिमिलर एनर्जीज़ मुझे दिखाई दी है, और ये इसलिए भी हो सकता है कि आप सोलमेट कनेक्शन में हैं एक दूसरे के साथ। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को मिरर करते हैं, कहीं ना कहीं ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डिवाइनली आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप एक दूसरे की एनर्जीज़ को कैच करते हैं। जब आपके पार्टनर लो फील करते हैं तो आप भी लो फील करेंगे, आप लो फील करते हैं तो आपके पार्टनर भी उन एनर्जीज़ को कैच कर पाते हैं और उनकी एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं। सो ये मिक्स एनर्जीज़ मुझे आप दोनों की दिखाई दे रही हैं। बट एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ग्रोथ मुझे ज़रूर दिखी है, सक्सेस होती हुई दिखाई दे रही है, ट्रैवल करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, नए नए प्लेसेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से अगर किसी बात को लेकर कंफ्यूज थे तो वहाँ पर भी डिसीजंस आते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपसे रिलेटेड अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड में मुझे आपसे रिलेटेड थॉट्स यहाँ पर दिखाई दिए हैं। और ये थॉट्स ना पॉजिटिव हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव है कुछ भी। बहुत पॉजिटिव थॉट्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे थॉट्स दिखाई दे रहे हैं। आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखे हैं, आपको मिस करते हुए दिखे हैं। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में फिर से वापस चाहते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि थोड़ा कन्फ्यूज़ है आपके पार्टनर, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होगी पहले से ही, या फिर आजकल हो रही है। उनको थोड़ा सा डिसीजन एकदम से ले नहीं पा रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से शायद हो सकता है आपको कांटेक्ट ना कर रहे हो, बात ना कर रहे हो। लेकिन आप पेशेंस रखिए, धीरे धीरे आप लोगों के बीच में चीज़ें सही होने वाली हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे काफ़ी पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही हैं, स्पेशली आपको लेकर। सो ये आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं एक दूसरे को लेकर। और आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया था ब्रीफली। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस देख लेती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपने, और आज के दिन में ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका आज का दिन बेहतर हो सके। सो यहाँ पे एनर्जी जिस हिसाब से आई हैं तो मैं आपको बताऊँ कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक न्यू बिगनिंग करें। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने कर्मा कीजिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़कर आपने बस ये कहना है कि ठीक है जो भी करेंगे यूनिवर्स करेंगे, मुझे उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, मुझे उसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी है। मेरी लाइफ में जो डिसाइडेड है, जो मेरी डेस्टिनी में है वो तो होकर ही रहने वाला है, तो फिर मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है। इस तरीके की एनर्जी नहीं रखनी है। देखिए, तभी आपको आपकी डेस्टिनी का चीज़ मिलता है जब आप उसके लिए कुछ काम करते हैं, उसके लिए कुछ मेहनत करते हैं। सब कुछ अगर आप ये सोच के रख दें कि नहीं ठीक है मेरे भाग्य में तो लिखा है, मुझे तो मिलना ही है, मैं तो कुछ कर्मा नहीं भी करूँगी या करूँगा तब भी मुझे मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। आपने उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। तो यूनिवर्स अब आपसे यही चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिए, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए अपने अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन में जाइए, नई शुरुआत कीजिए अपनी ज़िंदगी में। कभी भी ना हार के नहीं बैठना है एक जगह पर, कभी भी ये सोच के नहीं बैठना है कि ठीक है जो होना होगा हो जाएगा, मुझे मेरे करके भी क्या होने वाला है, मेरी मेहनत करके भी मुझे क्या ही मिलने वाला है। इस तरीके के थॉट्स अगर आप लाएंगे लाइफ में तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो आप डिज़र्व करते हैं। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, अपनी लाइफ में फोकस कीजिए, ताकि यूनिवर्स भी आपको वो सब चीज़ें दे सकें जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो आपके भाग्य में लिखा गया है, जो आपको मिलना चाहिए। अब ये आपसे पार्टनर के रिलेटेड भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके भाग्य में लिखे हैं, लेकिन आप उस चीज़ के लिए बहुत नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। आपके थॉट जितने नेगेटिव होते हैं तो वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती हैं। तो हो सके तो उन चीज़ों को लेकर भी पॉजिटिव सोचें कि ठीक है एक दिन हम दोनों एक होने वाले हैं, मेरे पार्टनर मेरे साथ हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। पार्टनर अगर बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे भी बहुत प्यार से बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि उनको ब्लेम करना है हर चीज़ में, अगर आप उनको ब्लेम ही करते रहेंगे तो वो आपसे दूर हो जाएंगे। तो हर चीज़ को ना पॉजिटिव
वे में आपको लेने की कोशिश करनी है, अपने कर्म करते रहने हैं, सभी के लिए अच्छा सोचना है, किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। जिसने आपके लिए बुरा किया उसको उसका कर्मा मिलेगा, आप जिसके लिए अच्छा सोचेंगे आपको उसका कर्मा मिलेगा। तो अपने कर्म करते रहिए, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने की कोशिश कीजिए, नई नई हॉबीज़ को खोजिए और उन हॉबीज़ में वर्क करने की कोशिश कीजिए। जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आएगी, सक्सेस भी आएगी और हैप्पीनेस भी आएगी। सो गाइडेंस तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी निकल के आई है। होप आप ये सभी चीज़ें करेंगे अपनी लाइफ में, इन चीज़ों पे अमल करेंगे और पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेकर जाएंगे। सो ये आपकी रीडिंग है, होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी, एनर्जीज रेजोनेट हुई हैं तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।